गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासमान। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों का जो कल एग्ज़ाम था या आज जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा हो गया था। मतलब कल जो एग्ज़ाम था मैथ का वो काफ़ी अच्छा हो गया होगा। तो अब आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। तो रूटीन में अपना होमवर्क करना है बेटा। तो मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ ये आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना बेटा। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस। हमने क्वेश्चन बेटा हमने कहाँ तक कर लिए थे? हमने क्वेश्चन कर लिए थे 23 तक हमारे हो गए थे। आज हम कर रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बेटा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आप। 24 नंबर क्वेश्चन है ए लैडर रेस्ट। देखिए आप, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल। कहता है एक लैडर होता है पौड़ी, यानी कि सीढ़ी उसको बोलते हैं। वो एक वाल पे लगी हुई है जो हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल लेवल ज़मीन के साथ वो एंगल थीटा बनाती है। इफ़ इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे, कहता उसको उसका जो निचला सिरा है, फुट का मतलब निचला सिरा, उसका अगर निचला सिरा अगर हम इसका जो निचला सिरा है उसको पुल्ड अवे मतलब खींच दिया जाए वाल से, कितना 2 फीट डिस्टेंस, यानी कि 2 फीट डिस्टेंस पे उसको खींच दिया जाए, तो जो स्लाइड है वो 3 फीट नीचे आ जाती है वाल के मतलब नीचे की तरफ 3 फीट आ जाती है और एंगल बनाती है फाई के साथ, और जेंटल लेवल के साथ फाई का एंगल बनाती है। शो दैट, हमें बेटा छोर में ये क्वेश्चन हमें शो करना है। क्या शो करना है बेटा? हमें शो करना है 2/3 इक्वल में कोस थीटा माइनस में कोस फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो देखिए बेटा हमारे पास एक लैडर है वाल के अंदर। देखो ये हमारे पास एक वाल है, ये हमारे पास क्या है? एक वाल है, ठीक है ना। वाल का मतलब दीवार, और दीवार पे ये हमारे पास एक लैडर है। दीवार पे ये हमारे पास एक लैडर है, ठीक है। लैडर को हम एल लेट कर लेंगे बेटा। लैडर को क्या लेट करेंगे? एल इज द लैडर। ये हमारे पास लैडर है और ये ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? ये वाला ग्राउंड के साथ है ना, ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड के साथ थीटा बनाती है। ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाती है बेटा? थीटा। ये हमारे पास क्या है? वाल। ये हमारे पास क्या है बेटा? वाल है। वाल का मतलब दीवार, ये दीवार है, वाल है, ठीक है ना। और ये जो सीढ़ी है ये लैडर होती है सीढ़ी। आप कभी भी देख लेना सीढ़ी जो है वो ऐसे लगती है, ऐसे कभी नहीं लगती, ऐसे सीढ़ी लगती है हमेशा। तो ये हमारे पास वाल है और ये क्या है? लैडर, सीढ़ी, हॉरिजेंटल लेवल मतलब कितनी डिग्री का एंगल बना रही है बेटा? थीटा का एंगल बना रही है। कितने का एंगल बना रही है? थीटा का एंगल बना रही है। तो अब आप ये देखिए, अब ये जो सीढ़ी है इसको मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे दूर कर दूं, इसको मतलब इसको मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊं। कितना फुट? 2 फीट। अगर मैं इसको 2 फीट आगे ले जाऊं, 2 फीट मतलब 2 फीट, अगर मैं इसको 2 फीट आगे ले जाऊं, इसको 2 फीट आगे ले जाऊं, यहां से इसको 2 फीट आगे ले जाऊं तो ये कहां आ जाएगी? 3 फीट नीचे आ जाएगी, यानी कि 3 फीट नीचे आ जाएगी, ये 3 फीट नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 फीट अगर मैं इसको 2 फीट आगे सरका दूं, उसको ऐसे इसको पुल्ड अवे मतलब इसको दूर खींच दूं तो ये 3 फीट नीचे आ जाएगी, यानी कि ये जो लैडर है वो लैडर ऐसे बन जाएगी। अब ये एंगल कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? अब ये जो एंगल बनाएगी ना बेटा वो बनाएगी फाई का एंगल बनाएगी। तो ये हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो ये दे रखा है हमें 2, ये हमें दे रखा है बेटा 2, ठीक है। तो इसका नाम दे दो A B C D एंड E। ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो इस पार्ट को हम लेट करेंगे बेटा x और इसको y, ठीक है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास बेटा ये हमारे पास एक वाल है और ये है लैडर का मतलब पौड़ी, यानी कि ये लैडर है हमारे पास, ये वाली। ये ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री एंगल बनाती है? थीटा का बनाती है। अब इसको पकड़ के खींचेंगे ऐसे, इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ये नीचे आएगी। तो इसको पकड़ के यहां से खींच देंगे मतलब पुल्ड अवे, इसको ऐसे कर देंगे मतलब ये पौड़ी जो है यहाँ ये खींच के यहाँ आ गई, मतलब इसको 2 फीट आगे कर दूंगा तो अब ये पौड़ी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पौड़ी आ गई इस जगह। ये देखो ये पौड़ी पहले यहाँ थी, इसको 2 फीट ऐसे कर दिया, अब ये नीचे आ गई ऐसे। कितना फीट डाउन आ गई? 3 फीट डाउन आ गई, 3 मीटर नीचे, ठीक है ना। जब इसको पुल्ड करेंगे ये एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ थीटा, और जब इसको पुल्ड कर देंगे ऐसे कर देंगे तो अब ये कितनी हो जाएगी? 3 फीट नीचे आ जाएगी। तो ये आपका 2 फीट डिस्टेंस पे करें 3 फीट नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास एंगल बनाती है फाई। ये कितनी डिग्री एंगल बनाती है? फाई बनाती है बेटा। कितनी डिग्री एंगल बनाती है? फाई बनाती है। तो ऐसे आपने करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ये हमारे पास ऐसे था,
अब इसको x लेट करना है, ये 2 फीट, ये x, ये y, ये हमारे पास 3 फुट। पहले इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना आपने लिखना है। तो पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा? पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BCE। BCE ना इस ट्रायंगल, ये हमारे पास L है तो ये भी L है। तो पहले हम लिखेंगे लेट AD इक्वल में BE। हम इसको बेटा लेट करेंगे L हमारे पास क्या है? लेटर होती है CD, यानी कि ये हमारे पास AD और ये BE, ठीक है। CD वही है हमारे पास, CD चेंज नहीं हुई, CD वही है। यानी कि पहले दीवार पे ऐसी लगी हुई थी, इसको थोड़ा खींच दिया तो वो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास AD इक्वल BL लेटर हमारे पास। तो पहले ट्रायंगल कौन सी लेंगे? इन ट्रायंगल BCE। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे बेटा BCE, इन ट्रायंगल BCE, ठीक है ना, BCE। अब बेटा मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, फाइंड बाय गिवन। तो मैंने आपको बताया था फाइंड बाय गिवन भी कर सकते हो, गिवन बाय फाइंड भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया जो फाइंड करना उसको ऊपर ले लो, जो गिवन है वो नीचे ले लो। मैंने फाइंड बाय गिवन बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था बेटा फाइंड बाय गिवन भी कर सकते हो, गिवन बाय फाइंड भी कर सकते हो। तो गिवन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या बेटा? गिवन है, ये फाइंड है। L हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटर हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे गिवन बाय फाइंड। क्या फाइंड करना है? x बाय L करेंगे। तो देखो क्या आएगा, पहले हम करेंगे x बाय L। तो x क्या चीज है? थीटा के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बेटा? बेस। ये आपका होगा बेस, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस होता है। बेस बाय हाइपोटेनियस कोस थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास। x बाय L आ जाएगा कोस थीटा। इसको दे सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है ना। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? अब हम लेंगे ट्रायंगल तो यही लेंगे BCE में पहले x बाय L करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बाय L करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा? देखो आप ये देखो, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है cos थीटा cos फाई, यानी कि cos थीटा cos फाई की वैल्यू चाहिए हमें। और क्या चाहिए? sin फाई माइनस sin थीटा। हमें sin फाई, देखिए बेटा sin फाई और sin थीटा, ठीक है ना। अब ये देखो पहले मैंने x बाय L किया था तो cos थीटा आ गया। अब हमें ये करना है, ये क्या है हमारे पास? 3 प्लस y, ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस में y, 3 प्लस y बाय में L कर दो। अब ये क्या चीज है हमारे पास? ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा है ना, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, देखो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये होता है बेटा साइन थीटा, साइन थीटा। ये हमारे पास थीटा है साइन थीटा। तो ये आपकी बन गई है सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। अच्छा अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? पहले ली थी मैंने BCE। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ACD। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, x बाय L करेंगे, x बाय L करेंगे, गिवन बाय फाइंड, गिवन बाय फाइंड या फाइंड बाय गिवन कह सकते हो आप। x बाय L करोगे तो x क्या चीज है? बेस। x क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये हमारे बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस बताओ क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस होता है कोस। बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस, कोस फाई हो जाएगा, कोस फाई। ये बनेगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम करेंगे, देखो हमने क्या किया है? x बाय 2 प्लस एक्स है ये देखो बेस बाई हाइपोटेनस के ना, तो 2 प्लस एक्स है ये ध्यान रखना बेटा, 2 प्लस में एक्स है ये 2 प्लस एक्स ये बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? कोस फाई, क्योंकि ये वाला इधर हमारे पास फाई है। अब हम क्या लेंगे? अब हम इसी ट्रायंगल को दोबारा लेंगे। अब हमें क्या करना है? y बाई एल करना है। पहले हमने बेस बाई हाइपोटेनस किया था, अब हमें क्या करना है? y बाई एल करना है। अब हम करेंगे y बाई में एल। अब बताओ y क्या चीज है? परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन फाई। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आ जाएगा साइन फाई। ये बनेगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये हमारे पास बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन। आपको लिख नहीं रहा तो दोबारा लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं देता। देखो मैंने यहां लिखा है बेटा y बाई एल किया है, मैंने किया है y बाई में एल। तो ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन होता है, साइन फाई।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का साइन फाई। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा? फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है बेटा? यहाँ देखो, अब हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ से देखो, हमें ये प्रूव करना है, शो दैट 2/3 इक्वल कोस थीटा माइनस कोस फाई साइन फाई माइनस साइन थीटा। हमें लेफ्ट से राइट बनाना है। लेफ्ट से तो राइट नहीं बन सकता, लेकिन राइट से लेफ्ट बन सकता है। तो पहले हम लेंगे राइट हैंड साइड, पहले हम लेंगे राइट हैंड साइड RHS। राइट हैंड साइड में क्या रखा है? हमें राइट हैंड साइड रखा है कोस थीटा माइनस में कोस फाई, कोस थीटा माइनस में कोस फाई, फिर नीचे लिखेंगे साइन फाई माइनस में साइन थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा कोस थीटा, तो आप देखिए कोस थीटा हमारे पास क्या है? कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू ये हमारे पास, ये कोस थीटा की वैल्यू x/l। फिर कोस थीटा की वैल्यू लिखो आप x/l। कोस फाई की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास? ये कोस फाई की वैल्यू ये पुट कर दो 2 प्लस में x/l। साइन फाई की वैल्यू देखो क्या है? साइन फाई की वैल्यू ये y/l, यहाँ पुट कर दो y/l। साइन थीटा की वैल्यू देखो कहाँ है हमारे पास? साइन थीटा की वैल्यू ये 3 प्लस में y/l। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम अलग ले लेंगे। ठीक है ना? अब इसका एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा l और l का एलसीएम l आएगा। जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो। ये हमारे पास x है। यदि ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, l और l का एलसीएम l आएगा। जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा। ये आएगा y-3 माइनस y। साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस के दोनों माइनस के। अब कटेगा क्या? इसमें x से x कट जाएगा, इसमें क्या कटेगा? y से y कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास ये बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा, ऊपर से बचेगा -2/l और नीचे y में क्या बचेगा? -3/l। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। l से l क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 2/3 बचेगा। कौन सी साइड आ गई हमारे पास? 2/3 कौन सी साइड आ गई? ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये में प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। ये में प्रूव करना था। देखो x से x कट जाएगा, y से y, -2/l -3/l। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, l से l कट जाएगा, 2/3 आएगा LHS इक्वल RHS। ये हमें प्रूव करना था बेटा, ये क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये 24 नंबर क्वेश्चन की ये है। अब हम करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अब जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए बेटा, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम कर रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक राउंड बलून, यानी कि एक बलून है, उसकी रेडियस r दे रखी है, सबटेंस एंगल 2 अल्फा, वो 2 अल्फा बना रही है एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि जहाँ से ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की आंख से 2 अल्फा बनाता है। वाइल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सेंटर्स, कहता है सेंटर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो बीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, कहता है बलून के सेंटर से हाइट पूछी है वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द आइस r sin बीटा sin अल्फा। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ये हमें आंसर निकालना है। इसकी जो हाइट है ना वो दे रखी है r sin बीटा बाय में sin अल्फा। तो बेटा वो कहता है एक राउंड बलून, ये हमारे पास एक राउंड बलून है, ये हमारे पास एक राउंड बलून है। अब आप ये देखिए, ये क्या है इसका डायमीटर, ये है इसका डायमीटर, तो ये क्या होगा इसकी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ठीक है ना, इसका नाम देखो सी इज द सेंटर, इसका सी जो है ना वो सेंटर है, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये वाला पॉइंट होगा इसका और एक ये वाला पॉइंट होगा, ये दोनों होगी टेंजेंट लाइन, ये होगी हमारे पास टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये दो हमारे पास होगी टेंजेंट लाइन, और एक ये वाली होगी हमारे पास टेंजेंट लाइन, ये दोनों टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमेशा याद रखना, ये टेंजेंट लाइन है तो ये वाला एंगल होता है ना हमेशा इसका हाफ होता है, इसको जब सेंटर से मिलाएंगे इसका नाम दे देंगे ओ से जब इसको मिलाएंगे ना तो ये वाला एंगल हमारे पास देखा 2 अल्फा,
ये 2 अल्फा दे रखा है कंप्लीटली, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला एंगल, ये टेंजेंट लाइन, ये 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा है हमारे पास। तो ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा। अल्फा नीचे वाला, अल्फा ऊपर वाला, यानी कि 2 अल्फा है, ठीक है ना। सेंटर से इसको मिला देंगे, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास है 2 अल्फा, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? उसके बाद हमारे पास जो है इसने पूछा है, वो ये पूछा है कि ये हमारे पास जो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, देखिए आप, उसके बाद आप ये देखो, इसको मिला देंगे और फिर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। हमें ये निकालना है। तो इसका नाम दे दो कुछ भी, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो आप A, इसका नाम दे दो B, और ये हमारे पास सेंटर C हो जाएगा, इसका नाम आप दे दो D, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। अब आप ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमारे पास कंप्लीटली पूरा एंगल सेंटर से, ये हमारे पास पूरा जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास कितना है? बीटा है। ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना है? बीटा है। अब हमें उसने पूछा भी ग्राउंड से, यहाँ से इसका मतलब बलून की हाइट पूछिए, भी यहाँ से इसकी हाइट बताइए बलून की, इसकी बलून की हाइट पूछिए इसे, ठीक है ना। इसकी बलून की क्या पूछिए? हाइट पूछिए इसे, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है हमारे पास, ये जो पूरा एंगल है हमारे पास, ये बीटा दे रखा है, ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है? बीटा है, ठीक है ना। ये पूरा एंगल हमारे पास बीटा दे रखा है। तो चलिए इसके बारे में आप सबसे पहले ये डायग्राम आपने बनाना है। डायग्राम बनाने के अब ये देखो, रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। तो हमें ये AC निकालना है, ये निकालना हाइट ऑफ द बलून, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से ये वाली हाइट हमें निकालनी है, ये वाली हाइट हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, यानी कि बलून की सेंटर से हाइट, यानी कि बलून की सेंटर से हाइट, ये वाली हाइट कितनी, ये निकालना है, हमें AC फाइंड करना है। तो पहले इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना लिखिए। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली, इन ट्रायंगल OBC। तो पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे OBC। तो इन ट्रायंगल OBC, आप तो OBC, इन ट्रायंगल सॉरी इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ, इसकी नाम है B, इन ट्रायंगल OBC, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे R/OC, पहले हम कर देंगे R/OC, ठीक है ना। हम करेंगे R/OC, तो R/OC करके देखो क्या आता है, R/OC। तो ये हमारे पास थीटा है, थीटा के अपोजिट में ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? पहले करेंगे R/OC, R बाय क्या करेंगे? OC करेंगे। तो बेटा ये थीटा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है, साइन अल्फा, ये आपका अल्फा है, ठीक है ना, साइन अल्फा। अब अपने को OC निकालना है, तो अब देखो कैसे करोगे? OC इधर चला जाएगा, तो ये आएगा R में OC साइन अल्फा, R OC साइन अल्फा। तो यहाँ से आप वैल्यू OC की निकाल सकते हो, OC निकालोगे तो साइन अल्फा बाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास R बाई साइन अल्फा, R बाई में साइन अल्फा, ये आ जाएगा हमारा OC, ये OC की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी OC। मतलब इस ट्रायंगल में भी हम OC निकालेंगे और इस ट्रायंगल में भी हम OC निकालेंगे। OC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, OC की वैल्यू निकालेंगे। क्यों बेटा? इस ट्रायंगल में भी हमारे पास OBC में भी OC है और OAC, इसके अंदर भी क्या है? OC है। OC दोनों में कॉमन है बेटा, ठीक है ना, इसलिए हम OC की वैल्यू फाइंड किया हमने। अब ये लेंगे इन ट्रायंगल OAC, अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल OAC। अब इसमें भी आपने ऐसे करना है, हमें AC निकालना है, तो आप करोगे AC बाय OC, हमें ये निकालना है यहाँ से सेंटर की हाइट, तो AC बाय OC करोगे आप करोगे AC बाय में OC। तो AC क्या है बेटा? तो ये थीटा है हमारे पास, बीटा, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? ये 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है, साइन। एंगल हमारे पास क्या है? बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा। ये वाला जो एंगल आ गया ना, वो आ गया हमारे पास साइन बीटा। अब आप क्या करोगे? इसको आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे AC यहीं छोड़ दो, AC आप यहीं छोड़ दो, OC इधर चला जाएगा, ये आएगा OC साइन बीटा, ठीक है ना। थोड़ा मैं नीचे लिख दूँ अगर क्लियर ना दिखाई दे आपको, थोड़ा मैं और नीचे लिख देता हूँ। देखिए इसको हम लिखेंगे
ए सी इज इक्वल टू में इसको हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू में ओ सी इधर चला जाएगा ओ सी साइन बीटा, ठीक है, ए सी छोड़ दो, ओ सी साइन बीटा, ए सी इज इक्वल टू में ओ सी साइन बीटा। अब आपने यहाँ पे ए ओ सी की वैल्यू पुट कर दो, ओ सी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारे पास है ए सी इक्वल में ओ सी की वैल्यू है हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ओ सी की वैल्यू देखो, ओ सी की वैल्यू ये आर साइन अल्फा, ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है आर साइन अल्फा और ये है साइन बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ए सी क्या आया, हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू में ए सी इज इक्वल टू में आ गया आर साइन बीटा, आर साइन बीटा बाय में साइन अल्फा, आर साइन बीटा बाय में साइन, ये निकालना था, ये निकालना था, यहाँ पे ये निकालना था, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, यहाँ लिख सकते हो हाइट ऑफ द सेंटर, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, ऑफ द बलून, ये आ गया हमारे पास आर साइन बीटा बाय में साइन अल्फा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। तो पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सभी बच्चों को डायग्राम समझ में आ गया क्या क्वेश्चन के, चलिए डायग्राम समझ में आया तो मैं डायग्राम एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ये हमारा आंसर आ गया, ये इंप्रूव करना था, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डायग्राम समझ में नहीं आया तो मैं एक बार डायग्राम रिपीट कर देता हूँ, देखिए, हाँ डायग्राम में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, चलिए देखिए डायग्राम करता है कि ये हमारे पास एक बलून है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक बलून है, देखिए ये हमारे पास एक बलून है, ठीक है, ये है इसका डायमीटर, ये क्या है इसका डायमीटर, ये है आपकी रेडियस, ये भी रेडियस। आप मेरे को ये बताओ ये है इसकी टेंजेंट लाइन, एक तो ये टेंजेंट लाइन होगी इसकी और एक ये टेंजेंट लाइन होगी, ये दो टेंजेंट लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब ये वाला एंगल दे रखा है इसने, ओ है, ये सी है, सी से ये वाला एंगल 2 अल्फा है, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये आपका 2 अल्फा है। अब जब इसको मिलाएंगे ऐसे ओ सी को मिलाएंगे तो अल्फा ऊपर वाला हो जाएगा, अल्फा नीचे वाला हो जाएगा, तो ये वाला अल्फा। अब ये रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा अब इसको मिला दो आप ऐसे, अब आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, इसका नाम दे दीजिए, ये हमारे पास 90 डिग्री। अब इसका नाम दीजिए, ये ओ है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब आप देखो इस ट्रायंगल में ओ बी सी में भी ओ सी है, ओ बी सी में ओ सी है और ओ ए सी इसमें भी क्या है, ओ सी है। तो पहले मैंने क्या किया था क्वेश्चन में, पहले हमने किया था आर बाय, ये देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आर बाय ओ सी किया था, पहले मैंने किया था आर बाय ओ सी, आर बाय ओ सी, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब आर यहीं छोड़ दो, ये इधर चला जाएगा ओ सी साइन अल्फा, ये बन गई हमारी। अब यहाँ से ओ सी की वैल्यू निकालेंगे, ओ सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये बाय में आएगा, आर बाय साइन अल्फा, ये देखो ओ सी की वैल्यू आ गई। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी में ए सी बाय ओ सी, तो ए सी बाय ओ सी, तो ये हमारे पास है ए सी बाय ओ सी, बताओ क्या होगा। अच्छा ये वाला एंगल बताओ, इसके साथ ये वाला एंगल कितना है बेटा, बीटा, ये जो एंगल है ना इसके साथ पूरा बीटा बना रहा है सेंटर के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ग्राउंड के साथ ये वाला जो एंगल है वो कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, सेंटर से ये एंगल जो बीटा बना रहा है, ठीक है ना, बीटा बना रहा है। तो ये आ गया आपका ए सी बाय में ओ सी, ए सी बाय में ओ सी क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये बनेगा साइन बीटा, साइन बीटा। अब आपका क्या करोगे, अपने को ओ सी इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी यहीं छोड़ दो, ओ सी इधर चला जाएगा तो ओ सी साइन बीटा, ये आ गया। अब ओ सी की वैल्यू है हमारे पास, ओ सी की वैल्यू कहाँ है, ये आर बाय साइन अल्फा, यहाँ ओ सी की वैल्यू पुट कर दो, तो ए सी हमारे पास क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू ओ सी हमारे पास क्या है, आर बाय साइन अल्फा, तो ये आएगा आर बाय साइन अल्फा और साइन बीटा। अब आर को साइन बीटा से करेंगे तो आर साइन बीटा, नीचे बाय में साइन अल्फा है, बाय ये हमारा ए सी आ जाएगा, ये आ गया। तो ये आएगा हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम ऑफ द बलून, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट पूछी है उसने, ग्राउंड से लेकर सेंटर का ये जो हाइट है वो ये आ रही है बस, आर साइन बीटा बाय साइन अल्फा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, समझ के करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर जो 26 है ना वो देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इन राइट ट्रायंगल। देखिए आप, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। एट बी, बीसी दे रखा है हमें 15, बीएसी 45, बीएडी 30 डिग्री, एक्स वाई जेड निकालना है। तो डायग्राम इसमें दे रखा है बेटा, तो डायग्राम बना लो। जो डायग्राम दे रखा है ये देखो, ये डायग्राम ऐसे बनाया है उसने, ये डायग्राम ऐसे बनाया है। देखो आप, ये हमें दे रखा है 15 मीटर, ये आपका दे रखा है 15 मीटर, ये 15 मीटर है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपका एक्स दे रखा है, उसके बाद ये इसको ऐसे मिला रखा है, ये है दे रखा है डी, ये वाला एंगल आपका है 30 डिग्री, ये 30, और ये पूरा दे रखा है 45 डिग्री, पूरा आपका ये 30 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री। इसका नाम दे रखा है इसने ए, इसका नाम दे रखा है बी, ठीक है, ये आपका डी, और इसका नाम दे दिया सी, ठीक है, और ये एक्स है, और ये हमारे पास है जेड, ये जेड है। तो अपने को एक्स निकालना है, जेड दे रखा है, इसका नाम दे रखा है वाई, एक्स वाई जेड निकालना है बेटा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे करना है आपने, देखिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली ट्रायंगल लेनी है, पहले जो दे रखा है वो लिख दीजिए। तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना, ए बी डी। तो पहले करेंगे वाई बाई जेड करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स बाई जेड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, वाई बाई में जेड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की, और एक्स बाई में जेड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले हम करेंगे, ये हमें टोटल 15 है, ये 15 है। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ये ले लेते हैं बेटा, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं बेटा, ए बी सी हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी सी। ज्यादातर हम ट्रायंगल में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर 15 है, परपेंडिकुलर 15 है, बेस कितना है बेटा, ये वाला एक्स है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो टेंजेंट 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको लिखेंगे 15 बाई एक्स, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आएगा आपका 15 बन जा 15 और x बन जा x, ये हमारी x की वैल्यू तो आ गई, x आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 15, x तो आ गया। इसमें x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, x तो आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम y बाई एक्स कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी, z बाई एक्स करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो बारी बारी से दोनों करेंगे ना, x तो हमने निकाल लिया 15, x हमारा 15 हो गया। अब देखो y बाई में x करोगे तो y की वैल्यू, z बाई x करोगे तो भी आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब हम करेंगे y बाई एक्स, y बाई एक्स। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट। थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया y, x की वैल्यू कितनी है, 15 है, x की वैल्यू 15 है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। अब ये 15 इधर चला जाएगा तो y = 15 इधर जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये बेटा √3 है, ये है √3, ठीक है ना। अब देखो y छोड़ दो 15 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15/√3। अब इसको क्या करेंगे बेटा, 15 इधर चला गया, 15/√3। अब इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज, क्या कर देंगे इसको रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो, √3 बाई में √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये y आ जाएगा हमारे पास 15√3। अब √3 को √3 से करो, क्या आता है, √3 को जब √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसको मैं कैंसिल कर दूँ, 3 × 5 = 15, तो y आ जाएगा हमारे पास 5√3 आ गया। ये लो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y आ गया हमारे पास 5√3 आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ 5√3 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये आपका y आ गया, x 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। तो पहले मैंने बताया y बाई एक्स करोगे तो y की वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने z बाई एक्स करना है,
क्या करना है, जेड बाई एक्स। अब इसी ट्रायंगल को दोबारा ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा ले रहा हूँ। अब पहले मैंने y बाई एक्स किया था तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जेड बाई एक्स। अब हम करेंगे जेड बाई एक्स, बताओ क्या है, जेड बाई एक्स। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। जेड बाई एक्स कर दो या एक्स बाई जेड कर दो, एक ही बात है ना, जेड बाई एक्स भी कर सकते हो, एक्स बाई जेड भी कर सकते हो। तो जेड बाई एक्स, ये जेड क्या है, हाइपोटेनियस, और एक्स क्या है बेटा, बेस। अब बताओ हाइपोटेनियस बाई बेस क्या होता है, सीकेंट होता है। बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस होता है। हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट। तो ये बनेगा हमारा सीकेंट कितना, 30 डिग्री। ये लो सीकेंट 30। अब सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। सीकेंट 30 की वैल्यू ये हमारे पास जेड हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 15 है। सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3। अब ये 2 इधर चला जाएगा, 15 2 30 हो जाएगा। तो जेड हमारे पास क्या आएगा, जेड हमारे पास क्या आएगा, देखिए। अब इसके बाद हम करते हैं जेड। देखिए अब हम जेड निकालते हैं, यहां पे कर रहा हूं मैं, देखिए आप क्वेश्चन में। अब देखो बेटा जेड यहीं छोड़ दो, ठीक है। 15 2 कितना होगा, 30/√3 हो गया, 30/√3। अब √3 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, √3/√3। तो बताओ 30 को जब इससे करोगे तो ये आएगा 30√3, और √3 को √3 से करो क्या होता है, √3 को जब √3 से करोगे तो √9 होता है बेटा। क्या होता है, √9। √3 को √3 से करो √9 होता है। तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। अब इसको काट देंगे, कट जाएगा 10 के ऊपर। तो हमारा जो जेड है वो कितना आएगा, वो आएगा 10√3। तो जेड है हमारे पास, वो कितना आएगा, 10√3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारी वैल्यू किसकी वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो जाएंगे 26 तक हमारे सम हो जाएंगे। तो सभी बच्चों ने 26 तक सम करने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉडल 2 कंप्लीट हो गया, मॉडल 1 कंप्लीट, मॉडल 2 कंप्लीट। अब हमारा मॉडल 3 रह गया। मॉडल 3 में हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए, 27, 28, 29 और 30। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने अपना होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, बाय।